बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर की एक अहम बैठक हुई, जिसमें नेताओं ने सीट बंटवारे का अंतिम फैसला चिराग पासवान पर छोड़ दिया। अब चिराग पासवान ही तय करेंगे कि पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपीआर की पटना में 1 घंटे से अधिक चली बैठक के बाद पार्टी नेता अरुण भारती ने बताया कि चिराग पासवान ने उन्हें बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जानकारी दी कि जल्द ही चिराग पासवान ऐलान करेंगे कि एलजेपीआर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। बैठक के बाद खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जल्द ही सब कुछ तय हो जाएगा। प्रभारी सह-प्रभारी सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सभी 243 विधानसभा की सीटों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया है। उनका जो भी निर्णय होगा, पार्टी तमाम उन निर्णयों के लिए तैयार भी है और उसको लेकर आज शाम तक उस पर पहल भी पार्टी करने का काम करेगी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बैठकें चल रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक कर रहे हैं और सभी एनडीए के घटक दल बैठक कर अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कब तक क्लियर होगा? कब तक क्लियर होगा? सब कल तक में सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। कितनी सीटें मांगी थी? कल तक सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे एजेंडे पे बात हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई और हमारे प्रभारी चुनाव के प्रमुख हमारे आदरणीय अरुण भारती जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बहुत सारे बिंदुओं पे बात हुई और सब चीज़ के बाद हम लोग टोटल अपना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों ने 2 निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग चलने का ये सदन ने प्रस्ताव पारित किया। अरे भाई, बैठक अच्छा ये बताइए, चुनाव होगा तो बैठक होगी कि नहीं होगी? अब पेच कहाँ फंसा है, हमको तो नहीं लग रहा है कहाँ फंसा है। दूसरी ओर सीट बंटवारे पर सियासी तूफान के बीच चिराग पासवान ने कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक बुलाई है। एलजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। इस बैठक पर सभी की निगाहें लगी हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में चिराग पासवान कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान को मनाने की कवायद भी जारी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को खास तौर पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच आज एक और राजनीतिक हलचल तब देखी गई जब नित्यानंद राय चिराग पासवान के पटना स्थित आवास पर पहुंचे। हालांकि उस वक्त चिराग अपने मंत्रालय में मौजूद थे। नित्यानंद राय ने चिराग की मां से मुलाकात की। राय ने कहा कि मेरे और चिराग पासवान के अभिभावक यही हैं, तो हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे। चिराग की कोई नाराजगी नहीं है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान की मां से राय की मुलाकात को सीट बंटवारे पर किसी बड़ी बातचीत से पहले सुलह के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा और मंगल पांडे ने एलजेपीआर नेता अरुण भारती से मुलाकात कर बातचीत की थी। इसके बावजूद किसी ठोस नतीजे पर बात नहीं पहुंची है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह पटना से दिल्ली रवाना हो गए। माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग पर अगले दौर की बातचीत दिल्ली में होगी, जहां चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात कर सकते हैं। अब सभी के जेहन में एक ही सवाल है कि क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर अकेले मैदान में उतर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। हालांकि यह उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा कदम नहीं उठाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।